नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। टॉपिक हमारा संविधान का ही चल रहा है और संविधान में हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ भाग 5 में। कौन सा भाग चल रहा है? हमारा 5वां भाग चल रहा है। उपराष्ट्रपति के 3 चैप्टर या 3 लेक्चर हैं। तीनों लेक्चरों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति का टॉपिक है जो आपके लिए। तो आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे पूरे उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं या प्रश्न बन चुके हैं परीक्षाओं में, वो सब एक ही क्लास में निचोड़ है पूरे उपराष्ट्रपति के चैप्टर का। तो क्लास को मित्रों के, दोस्तों के साथ, अपने मिलने उठने बैठने वालों के साथ, पढ़ने लिखने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर करें। चैनल पर यदि आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको बिल्कुल निःशुल्क कोर्स पढ़ने को मिलेगा हमारे चैनल के साथ, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। यदि आप पुराने सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं हमारे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो भाग 5 डाल लीजिए, हेडिंग में नोट्स बना रहे हो आप यहाँ पे। भाग 5 52 से 78 तक चर्चा कर रहे हैं, तो उसी बीच में है भारत के उपराष्ट्रपति का पद। अब आप समझ लीजिए, लेकिन पेन लिख करके नोट कीजिए या समझ लीजिए। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का है पद, वो राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान का है। सर्वोच्च पद है भारत का, दूसरे स्थान का। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख, और आर्टिकल 64 में है राज्यसभा के सभापति का उल्लेख है। मतलब राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ऐसा कहता है आर्टिकल 64। और आर्टिकल 66, ये 3 अनुच्छेद बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों को आप याद रखिए, तीनों को रटिएगा, और तीनों ही सबसे ज्यादा पूछेंगे अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, अनुच्छेदों की बात करें तो बाकी की और प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, 64 में राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 64 कहता है। और आर्टिकल 66 में एक निर्वाचक मंडल है उपराष्ट्रपति के लिए, जो चुनाव होता है। जैसे परोक्ष रूप से हम चुनावी प्रक्रिया को पढ़ते हैं, या आपके सामने अभी रखेंगे विस्तार से। ठीक है, तो जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। तो लिखिएगा हेडिंग डाल करके, कौन सा भाग है अभी? भाग 5 संविधान का। और भाग 5 में कहां से? 52 से शुरू होकर के कहां तक पढ़ना है हमको? 78 तक। ये अनुच्छेद नोट कीजिएगा। ठीक है, तो टॉपिक आज का हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाई उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद में? तो उपराष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 63 में। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। दूसरा प्रश्न सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, या इनकी ड्यूटी है उपराष्ट्रपति जी की, या उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं, क्या है उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं उसी को पढ़ेंगे, और वही आर्टिकल सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो आर्टिकल 64, दूसरा अनुच्छेद कौन सा याद रखना है? 64 आपको याद रखना है। 64 में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं, या सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है? अनुच्छेद 64 के अनुसार। ठीक है, और तीसरा एक और आर्टिकल है जो पूछा जाता है 66 में राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन। माफ कीजिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। कई बार मैं राष्ट्रपति बोल जा रहा हूं, लेकिन क्लास या टॉपिक हमारा उपराष्ट्रपति का है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से क्या अलग है, या कौन सी शर्तें ऐसी हैं जो भिन्न हैं, है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। अभी पता करेंगे कौन कौन सी अलग अलग चीजें। तो आर्टिकल 66 में क्या है? निर्वाचन। तो 3 अनुच्छेद आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगले मुद्दे की बात करते हैं। देखो अब समझिएगा, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी या दूसरा सर्वोच्च क्या है? पद होता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति। नंबर 1 बात। दूसरा तथ्य है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से अपनाया है हमने? तो उपराष्ट्रपति का पद लिया है अमेरिका के संविधान से अपनाया हमने, ये पूछा जाता है दूसरा प्रश्न। तीसरा तथ्य है यहाँ पे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रूप से किया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। भाई आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, तो याद रखिएगा परोक्ष रूप से। परोक्ष बोले तो अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ये लिख लेना सरल भाषा में, इसी को परोक्ष बोलते हैं, है ना। हिंदी में पढ़ते हैं ना, विलोम शब्द में आता है अप्रत्यक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष हो जाएगा, या प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्ष को ही परोक्ष बोलते हैं, या परोक्ष को ही अप्रत्यक्ष बोलते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसे होता है? जनता वोट नहीं देती है भैया। साधारण तौर पे आप ऐसे समझो कि जनता वोट नहीं देती है, जनता के द्वारा चुने गए लोग वोट देते हैं, हमारे द्वारा चुने गए लोग।
सांसद के लोग वोट देते हैं, माफ कीजिए सांसद के नहीं, संसद के लोग वोट देते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति चुना जाता है। आपसे पूछा जाएगा भाई उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो संसद के, ध्यान रखिएगा संसद की बात हो रही है, तो संसद में कितने सदन आ गए, 2। संसद के दोनों, लिखा भी हमने, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल के द्वारा कौन चुना जाता है, उपराष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, अब ये निर्वाचक मंडल कौन कौन से सदनों का होता है आप लिख भी लेना, एक लोकसभा वाले होंगे इसमें और दूसरे कौन होंगे, राज्यसभा वाले। लोकसभा और राज्यसभा के लोग होंगे जिनके द्वारा उपराष्ट्रपति चुना जाता है, इसी को निर्वाचक मंडल बोला जाता है। संसद के दोनों सदन कौन से हो गए, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इन्हीं के द्वारा उपराष्ट्रपति चुना जाता है। अब निर्वाचक जो मंडल है वो कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, यहाँ पे 66 में, अनुच्छेद 66 में निर्वाचक मंडल का क्या है, उल्लेख है। आसानी से शानदार तरीके से नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी एग्जाम में। अब देखिए कौन कौन लोग भाग लेते हैं इसमें, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य ही भाग लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, एक तो यही बात अलग हो गई राष्ट्रपति के चुनाव से, पहली शर्त ही अलग हो गई राष्ट्रपति के चुनाव से। कौन सी शर्त अलग हो गई, पहली वाली, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लोग ही भाग लेते हैं। कौन से लोग, जो इलेक्ट होकर के आते हैं, जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या अलग है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित तो भाग लेते हैं, लेकिन जो मनोनीत होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में नॉमिनेट बोलते हैं, वो लोग भी भाग लेते हैं। तो ये अलग पॉइंट हो गया एक, है ना। दूसरा मसला है यहाँ पे, दूसरा तथ्य है यहाँ पे, राष्ट्रपति के चुनाव में पूरे भारत के विधानसभाओं के, जितनी भी विधानसभा है उनके निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं या निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विधायक या विधानसभा के लोग भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के में होते हैं ये लोग, लेकिन उपराष्ट्रपति के में राज्य विधानसभा वाले लोग नहीं शामिल होते हैं। अगला मुद्दा है, ये कॉमन है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय के द्वारा, गुप्त दान के द्वारा होता है। गुप्त मतदान, माफ कीजिए गुप्त दान बोल दिया मैंने, क्या बोलेंगे, गुप्त मतदान के द्वारा, ऐसा शब्द शामिल कर देते हैं। मत कैसे लिखेंगे, मतदान, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है जी। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति जी के भी चुनाव में इस्तेमाल होती है एकल संक्रमणीय, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी। इसे अच्छे से लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो पूछा जाता है चुनाव के बारे में। अगला, यदि चुनाव में संबंधित विवाद हो जाए, कोई विवाद खड़ा हो जाए उपराष्ट्रपति के चुनाव को, तो उस विवाद का समाधान कहाँ पे होता है, सुप्रीम कोर्ट में समाधान होता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित यदि विवाद होता है, काउंटिंग को लेकर के या वोटिंग प्रोसेस को लेकर के या इनसे संबंधित जो भी प्रोसेस रहती है उसको लेकर के, तो इनका विवाद का समाधान सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है, उच्चतम न्यायालय में होता है। ठीक है, और कोई नहीं समाधान कर सकता, संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय देखता है। अब बात करते हैं अर्हताओं की, हेडिंग डाल लेना, उपराष्ट्रपति के पद को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, या कोई उम्मीदवार नामांकन भरता है तो उससे पहले क्या योग्यताएं होनी चाहिए उस व्यक्ति की। योग्यताओं को क्या बोलते हैं हम, अर्हताएं बोलते हैं। ठीक है, योग्यता लिखिएगा, संवैधानिक शब्द है अर्हताएं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, ज्यादा कितनी भी हो लेकिन कम से कम कितनी पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसकी योग्यता रखता हो, राज्यसभा का। और चूंकि जैसा कि आप जानते हो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 साल। तो 30 साल का हो जाएगा तभी तो 35 साल का, तो वो लिखते हैं एक पॉइंट, है ना, चूंकि राज्यसभा की अध्यक्षता करता है व्यक्ति। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के समय, जब उपराष्ट्रपति नामांकन भरने जाते हैं, जैसे पर्चा बोलते हैं हम, पर्चा भरने जाते हैं या नामांकन करने जाते हैं, तो कितने लोग, 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और यहाँ पे कल हमने पढ़ाया था इसी तथ्य पर, इसी मुद्दे पर, राष्ट्रपति जब नामांकन करने जाते हैं तो उनके साथ 50-50 लोग होने चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदक। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कितनी संख्या है इसमें,
20-20 रखी गई है। लेकिन जमानत राशि कितनी है, बराबर है। 15,000 रुपए जमानत राशि राष्ट्रपति जी को भी जमा करनी होती है और 15,000 रुपए जमानत राशि किसको जमा करनी होती है, उपराष्ट्रपति जी को। छोटा सा लेक्चर है, प्रश्न एक भी छूटेगा ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। जी भैया हमारा कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो क्लास को, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ जितने भी हों सभी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया करो लिंक। देखो उपराष्ट्रपति को हटाते कैसे हैं, ये प्रश्न आता है सबसे ज्यादा कि भाई जैसे उपराष्ट्रपति को हटाना हो, जैसे राष्ट्रपति के लिए तो पढ़ा हमने महाभियोग, महाभियोग चलाते हैं आर्टिकल 61 के अनुसार और राष्ट्रपति को हटा देते हैं। संसद का कोई भी सदन महाभियोग के आरोपों को शुरू कर सकता है 1/4 सदस्यों के साइन करा करके 14 दिन पहले चिट्ठी दे करके, नोटिस दे करके राष्ट्रपति जी को। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा एक बहुमत संकल्प पारित करके बहुमत से राज्यसभा ही हटा देती है, सिर्फ राज्यसभा हटा देती है और लोकसभा की अनुमति आवश्यक है बस। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखना। आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा या कभी भी पूछा गया है पहले, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति को, माफ कीजिए कभी कभी राष्ट्रपति बोल जाता हूं, भारत के उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा हटाती है, ये याद रखना। कौन हटाती है, राज्यसभा। क्योंकि उपराष्ट्रपति का काम भी क्या रहता है, ड्यूटी क्या रहती है, बस एक ही ड्यूटी है उपराष्ट्रपति होने के बाद, या तो वो अपने घर पे रहेंगे दिल्ली में जो बंगला मिलता है आलीशान, खर्चा वर्चा वो सारी चीजें मिलती है उनको, या फिर जब जब संसद के सत्र लगते हैं और साल में 3 सत्र लगते हैं और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने का गैप होता है, और जब गैप होता है तो वो अपने घर पे रहते हैं मस्ती से आराम से। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, कौन से समय की बात कर रहा हूं भाई, उपराष्ट्रपति के हटाने की समय की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ राज्यसभा हटाती है इस वजह से क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं जी। ठीक है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा बहुमत से संकल्प पारित करके, पॉइंट लिखना, बहुमत से संकल्प पारित करके हटा सकती है। और इधर लिख लेना लोकसभा की सहमति आवश्यक है, बस लोकसभा की क्या आवश्यक है, सहमति। अगला, उपराष्ट्रपति को शपथ एवं प्रतिज्ञान, जिस शपथ के संगी जिस शब्द लिखो रहे तो कठिन सो शब्द शपथ लिख लीजिए आप। उपराष्ट्रपति को शपथ एवं प्रतिज्ञान कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। जो आर्टिकल 69 में शपथ का प्रावधान है, लिख लेना, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, छाप लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 63 के अनुसार, लेकिन राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। ये प्रश्न कई बार आ गया, ये लाइन छाप लेना, ये कई बार छप चुकी है पेपरों में। ठीक है, अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं या क्या बोलते हैं, चेयरमैन। कौन से आर्टिकल में लिख रही है जी बात, 64 में। आर्टिकल 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वही राज्यसभा के कौन होते हैं, सभापति या क्या बोलते हैं, चेयरमैन या अध्यक्ष भी बोल सकते हो आप। उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो 4 लाख रुपए प्रति माह उनको वेतन दिया जाता है। 4 लाख रुपए की तनख्वाह है भाई साहब उपराष्ट्रपति जी की, और जब रिटायर हो जाते हैं तो 4 लाख का आधा मिलता है उनको पेंशन के तौर पर, मतलब 2 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी। ठीक है, उसकी 50% पेंशन दी जाती है। ये वर्ष 2018 में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति की भी तनख्वाह 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति की तनख्वाह 4 लाख रुपए प्रति माह 1 महीने के मिलते हैं इनको। ठीक है, अगला देखिए, पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, जो कि कैसे चुने गए, निर्विरोध चुने गए। कौन से वर्ष की बात है, 1952 में पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन चुने गए, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, है ना, पूरा नाम इनका पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में लिखा है मैंने। और कैसे चुने गए थे, निर्विरोध, मतलब विपक्ष में कोई नहीं था। दूसरी बार भी भारत के राष्ट्रपति, माफ कीजिए, उपराष्ट्रपति कौन चुने गए, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ही चुने गए दूसरी बार। और कौन सी वर्ष की बात है, 1957 की। दूसरी बार भी निर्विरोध चुने गए, दूसरी बार भी उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, जो प्रतिद्वंदी व्यक्ति खड़ा होता है उम्मीदवार के तौर पर। तो दोनों बार जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं 1952 में और 1957 में, उसके बाद कौन चुने गए, डॉक्टर राधाकृष्ण। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। जाने माने ये फिलोसफर के रूप में भी जाने गए भारत में, दार्शनिक उपराष्ट्रपति के रूप में जाने गए भारत में। ठीक है,
डॉक्टर राधा कृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनने से पहले रसिया में राजदूत के तौर पर भी सेवाएं दे चुके थे। यूएसएसआर बोलते थे उस समय, पूर्व सोवियत संघ बोलते थे। रूस का पुराना नाम क्या था? पूर्व सोवियत संघ में सेवाएं दे चुके थे, मतलब राजदूत के तौर पे। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में पूछ लिया जाएगा कि भाई वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति भारत के? तो वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हो गए? 14। और सबसे पहले उपराष्ट्रपति आपके सामने जो लगातार 2 बार रहे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले अनुच्छेद 67 के बी लिख लेना। 67 के क्लॉज बी में लिखा है कि 14 दिन पहले क्या देना होता है? नोटिस। भाई उपराष्ट्रपति को भी राज्यसभा जब हटाएगी बहुमत पारित करके, तो आर्टिकल 67 के क्लॉज वी के द्वारा 14 दिन पहले लिख करके एक नोटिस दे देंगे कि हम आपके खिलाफ एक आरोप लगा रहे हैं या बहुमत से आपको हटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और कॉमा लगा लेना बीवी गिरी, और तीसरे KR नारायण। ये तीनों राष्ट्रपति भी रहे और तीनों उपराष्ट्रपति भी रहे। ये और नोट कर लेना आप, इस पॉइंट को नोट करें जब, तो तीनों में लिख लेना। वैसे एक और तथ्य मैं बता रहा हूं, ये तीनों लोग राष्ट्रपति भी रहे और तीनों लोग उपराष्ट्रपति भी रहे। कई बार प्रश्न पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर रहे। तो ऐसे लोगों को आप याद कर लीजिएगा, है ना, कभी गलत नहीं करने हैं। तो देखिए, राधाकृष्णन जी, वीवी गिरी और KR नारायण जी राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। अब सुनिए, उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन जी कहाँ के? रूस के राजदूत रह चुके हैं, ये नोट करना। बीवी गिरी श्रीलंका में राजदूत रहे। बीवी गिरी कहाँ पे राजदूत रहे? श्रीलंका में। और KR नारायण कहाँ पे राजदूत रहे? चीन में। KR नारायण जी चीन के राजदूत रह चुके। उसके बाद कौन बनते हैं? उपराष्ट्रपति भी, और राष्ट्रपति का पद भी इन्होंने संभाला, ये भी नोट कर लेना। जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रहे भारत के। तो जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बनने से पहले कौन थे? जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे, ये भी नोट कर लेना। जामिया मिलिया कॉलेज कहाँ पे? दिल्ली में है, और इसके कौन रह चुके? प्रिंसिपल। तो तीसरे नंबर के जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे जाकिर हुसैन। कौन से नंबर के थे? तीसरे, चौथे, पांचवे? क्रम तो चलो क्रम में ऊपर नीचे हो सकता है, क्रम आप देख लीजिएगा। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल या शिक्षा शास्त्री के रूप में काम कर चुके थे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। आगे बात करते हैं, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे, दोनों पदों पर रहे। शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति रहे 87 से 92 तक, ठीक है। ये लिख लेना। कुछ मैंने ऐसे लिख दिए हैं कि कंफ्यूजन ना हो, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के पद पर भी रहे और उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे, दोनों ही लोग हैं ना। तो शंकर दयाल शर्मा दोनों पदों पर रहे। एक पॉइंट मैं आपके लिए देखता हूं, थोड़ा सा गैप लेते हैं, पुस्तक देख लेते हैं, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के ही कौन थे? वैसे अगर काउंट करेंगे तो हाँ, तीसरे नंबर के ही उपराष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले जाकिर हुसैन कौन थे? इस कॉलेज में पढ़ा चुके थे, जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल। शंकर दयाल शर्मा भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट हमने लिखा है M हिदायतुल्लाह। M हिदायतुल्लाह भी राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया है इन लोगों ने। इन्होंने M हिदायतुल्लाह जे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं, न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ध्यान रखना, नोट कर लेना। 1979 से 1984 तक रहे M हिदायतुल्लाह और निर्विरोध चुने गए थे उपराष्ट्रपति। कैसे चुने गए थे? निर्विरोध, नोट कर लेना। M हिदायतुल्लाह 1979 से 84 तक भारत के निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए, इनके विपक्ष में कोई भी उम्मीदवार नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न कई बार पूछे गए, संविधान में लिख लीजिएगा। अगला बात करते हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी भी 2 बार भारत के कौन रहे? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, 2007 से लगा करके लगातार 2017 तक। 2007 से 12 तक 5 साल और 12 से 5 साल 17 तक, तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे? हामिद अंसारी। उस समय सरकार में कौन थे? कांग्रेस की सरकार थी उस समय, ठीक है। हालांकि बाद में बीजेपी की सरकार आ गई 14 से, तो प्रधानमंत्री जी आ गए, लेकिन 17 तक कार्यकाल रहा मोहम्मद हामिद अंसारी का, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो 2 बार
कितने लोग उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? 2 लोग ही रहे हैं अभी तक उपराष्ट्रपति। एक डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, 2 बार रहे, और दूसरे मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है, जो कि 12वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से थे? 12वें उपराष्ट्रपति थे, नोट कर लेना। मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें राष्ट्रपति थे। और इनके बाद 13वें उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं? वेंकैया नायडू। हाँ, 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? वेंकैया नायडू जी थे। और वेंकैया नायडू जी के बाद 14वें कौन से बने? जगदीप धनखड़ जी बने। तो अब तक भारत में कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? 14 उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जिसमें हामिद अंसारी 2 बार रहे, डॉक्टर राधाकृष्णन जी 2 बार रहे, और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। तो छोटा सा सेक्शन था, लेक्चर था हमारा उपराष्ट्रपति का, आसानी से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछिएगा। यहाँ पे मैंने बताया है कि 3 लोग ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो कहीं ना कहीं राजदूत का काम कर चुके थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रूस में राजदूत रह चुके थे। इसके अलावा बीवी गिरी श्रीलंका में राजदूत रहे। श्रीलंका का उस समय सिलोन नाम था, पुराना नाम क्या था? सिलोन, ठीक है, या राधापुर भी बोला गया है श्रीलंका को। KR नारायण चीन के भी राजदूत रह चुके हैं। जो 3 लोग अलग अलग देशों में राजदूत रहे, उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पदों पर आसीन हुए, ठीक है। तो ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेक्चर, ये खत्म होता है यहाँ पे। अगला टॉपिक हम प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल से आपको चर्चा करेंगे। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। अभी से आप लगातार मेहनत करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आर्टिकल 47 का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ पढ़ते रहिए। सभी के ऊपर कृपा रहेगी राधा रानी की। सभी को राधे राधे।